बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। रितु बहुत बिंदास और मस्त मौला लड़की थी। जिंदगी को बखूबी जिया करती थी। चिंता, तनाव, दुख, निराशा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था उसकी ज़िंदगी में। आस पड़ोस वाले लोग कहते, क्या होगा इसका, किसी भी बात को यूं हंसी में उड़ा देती है। ससुराल जाएगी तब क्या होगा, वो कहती कि मैं ससुराल ऐसी ढूंढूंगी जहां मैं सांस ले सकूं, हर पल घुटूं नहीं। हंसते हुए बेपरवाह सी उठ के चली जाती, आस पड़ोस और लोगों की परवाह किए बिना। कुछ सालों बाद एक अच्छा रिश्ता आने के बाद मम्मी पापा रितु का रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़का जब देखने आया तो उसने रितु को पसंद कर लिया। रितु को भी बातचीत करने के बाद कुणाल पसंद आ गया और कुछ महीनों बाद ही दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। अब ये बिंदास और मस्त मौला लड़की शादी के बंधन में बंध कर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रितु, क्या हुआ, अभी तक लंच नहीं लगाया? सासू माँ ने कहा। माँ जी, आइए, लंच लग चुका है, रितु ने थोड़ी देर बाद कहा। खाने की मेज पर सासू माँ लंच करने लगी। थोड़ी देर में पापा जी और कुणाल भी साथ में लंच करने बैठ गए। रितु सोचते हुए परोसने में लगी थी कि किसी ने नहीं कहा कि तुम भी साथ बैठ जाओ, सब अपने आप कर लेंगे। रितु को भी भूख लगी थी, लेकिन शादी होने के बाद से सास ने यही बताया था, सबको खिलाने के बाद खाना है। सास भी सबके खाने के बाद खाती थी, लेकिन कुछ महीनों से दवाइयों के चलते पहले खा लेती हैं। अब सबके खाने के बाद रितु बैठी तो कुणाल ने देखा सब्जी और दाल थोड़ी ही बची थी और रितु बिना कहे उसी में खुश होकर खा रही थी। कुणाल ने सोचा, सारा दिन दौड़ भाग करके भी रितु पूरा खाना नहीं खा पा रही है, उसकी हालत भी कैसी हो गई है। अगले दिन रितु सब खाना मेज पर लगा चुकी थी, सास को परोस दिया। थोड़ी देर में पापा जी और कुणाल भी आ गए। रितु सबको परोसने लगी, तभी कुणाल ने रितु का हाथ पकड़ लिया। ये देख रितु कुणाल की ओर देखने लगी। क्या हुआ कुणाल, आश्चर्य से पूछा। अब सास और ससुर भी कुणाल को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। तभी कुणाल ने कहा, तुमने सारा खाना बना लिया है ना, रोटियां भी और मेज पर भी लगा दिया, तो फिर तुम क्यों नहीं बैठती सबके साथ? कुणाल की बात सुनकर रितु बोली, हाँ, सब रेडी करके ही मेज पर रखती हूँ, लेकिन सबको खिलाकर ही खाती हूँ मैं। अब से और आज से ही तुम भी हम सबके साथ बैठकर ही खाना खाओगी, कुणाल ने कड़क शब्दों में रितु से कहा। तभी ससुर जी भी बोले, हाँ रितु, तुम भी साथ में ही बैठ जाया करो, हम सब अपने हिसाब से खाना ले सकते हैं। सास कुछ न बोली, वो चुपचाप खाती रहीं। तभी कुणाल ने अपनी माँ से कहा, बताओ मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जब सब कुछ तैयार है तो रितु साथ में क्यों नहीं बैठती खाने के लिए? बेटा, कहते हैं घर की लक्ष्मी सबको खाना खिलाकर ही खुद खाती है। इतने दिनों तक मैंने भी मेरी सास के कहे अनुसार ही सबके बाद ही खाना खाया, तो मैं अब खाने लगी बीमारी के चलते कहकर चुप हो गई। मम्मी, दादी ने ऐसा किया तो क्या आप भी ऐसा करेंगी? मतलब बीमार हो तो खा सकते हो, रितु भी बीमार हो तब खा सकती है। ये सब ढकोसले क्यों मानना? आपने जो भुगता है वो रितु भी भुगते। क्या आपको उस वक्त कुछ नहीं होता था जब दादी सबके बाद में आपको खाना खाने के लिए बोलती? बताइए ना मम्मी, कुणाल ने कहा। सास को भी अपना समय याद आ गया। हाँ, भूख उन्हें भी लगती थी, लेकिन वो खा नहीं पाती थी। उनकी सास ने उन्हें यही सिखाया था कि घर की औरतें सबको खिलाकर ही खाना खाती हैं। उनके बताए रास्ते पर वो आज तक चलती आईं और
वही नियम अपनी बहू रितु पर भी लगा दिया। जब कुणाल ने अपनी माँ को इस बात का एहसास दिलाया तब उन्हें समझ में आया और एहसास हुआ कि जिस दौर से वो गुजरी थी उसी दौर से रितु भी गुजर रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जो मैंने झेला क्या वही सब रितु के लिए भी ज़रूरी था। वो चाहे तो ये नियम बदल सकती हैं, क्यों वही सब रितु भी भुगते जो मैंने भुगता। सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गईं। पीछे पीछे ससुर भी चले गए। क्यों कुणाल, ये सब कहकर मम्मी जी का मूड खराब कर दिया। चलने देते जो भी चल रहा था। उदास होते हुए रितु सब बर्तन समेटने लगी। रितु, मैंने क्या गलत कहा? तुम क्या थी और क्या हो गई? बदलाव तो लाना ही होगा। जीवन का हर एक पल जीना ज़रूरी चाहिए, ना कि मजबूरी और लाचारी में बंध कर ढकोसलों को मानना चाहिए, कहकर कुणाल अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरे दिन फिर मेज पर सास ससुर और कुणाल बैठे थे और रितु खाना परोस रही थी। तभी सास ने कहा, रितु तुम भी खाने के लिए बैठ जाओ। तुम्हें अब सबके खाने के बाद खाना नहीं खाना है। अब से हम सब साथ ही बैठेंगे। कुणाल ने सही कहा, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, कहकर खुशी से सब खाना खाते हुए बातें करने लगे। रितु इस पल को बहुत दिनों बाद महसूस कर रही थी और बहुत खुश थी और मन ही मन भगवान को भी दिल से शुक्रिया किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।